बियॉन्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। बियॉन्ड बॉटम अप से मुराद ये है कि हमने बॉटम अप प्रोसेसिंग डिस्कस की कि नीचे से बेसिक एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर्स के ज़रिए उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की ब्रेन तक पहुंचती है। तो परसेप्शन सिर्फ इसी से नहीं हो जाती। इसके बारे में बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कि अगर आप एक डबल रोटी या केक बेक करना चाहें तो आप उसमें अंडे, चीनी, मैदा और मक्खन या कोई और चीज़, नट्स या केला सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं होगा, सोडा जैसे हम कहते हैं, वो कभी राइज नहीं करेगा, वो फूलेगा नहीं। तो हमें खमीर या यीस्ट चाहिए। तो परसेप्शन में ये सारी चीज़ें हों, आपको शेप, कलर, मूवमेंट, साइज सब कुछ पता हो, साउंड की भी सारी क्वालिटीज़ पता हो, टेस्ट के अंदर सब आप इंग्रेडिएंट्स डिटेक्ट कर लें, लेकिन जब तक वो खमीर नहीं होगा वो फूलेगा नहीं। तो परसेप्शन नहीं होगी, डबल रोटी जैसे नहीं बनेगी जब तक उसमें वो खमीर नहीं होगा जो उसको जोड़ता है और उसको वो फॉर्म देता है, जिसे हम एक्चुअली ब्रेड या डबल रोटी कह सकते हैं। परसेप्शन को जो परसेप्शन चीज़ बनाती है वो हमारे ब्रेन से जो कॉग्निशन या नॉलेज आता है, जो मिला के उसका कोई मीनिंग बताते हैं आपको, वरना खाली शेप्स का और उसकी प्रॉपर्टीज का कोई मीनिंग नहीं बन सकता। तो बियॉन्ड बॉटम अप देखें कि खाली बॉटम अप काफ़ी नहीं है, सेंसरी से शुरू हुई लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ये क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? इंसान का जो प्रायर नॉलेज है, जो एक्सपेक्टेशन है पहले से, इसी को हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग हमारी ऐसी एबिलिटी में भी इन्वॉल्व है जो हम थोड़े से जीएन्स हमने देखे थे, शेप्स। अगर 9 जीएन्स से एक जहाज़ बनता है और हम सिर्फ उसमें से 3 तस्वीर में डाल दें तब भी पहचान लेंगे। ये हमारी टॉप डाउन है क्योंकि वो पहचानने का काम करती है, उसके पास नॉलेज है। ये जो ब्रेन के पास एक एग्जेक्टिव एबिलिटी है। तो रिसेप्टर्स जो ब्रेन को जाती हैं, दे आर इक्वल टू लाइक बेसिक फीचर्स, बेस्ड ऑन बेसिक फीचर्स। अब जाके आगे और सिग्नल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? अब ये जो दरख्त ये देख रहे हैं, इसका इमेज बन रहा है रेटिना में, और रेटिना ने इसकी शेप, साइज, सब कुछ और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे दी। वो इंफॉर्मेशन गई है और ब्रेन से कुछ और इंफॉर्मेशन आके उसमें जुड़ी है, और आपको ये पता चला है कि ये दरख्त क्योंकि इतनी दूर है तो इतना छोटा लगना चाहिए। तो पहली इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, बॉटम अप, ये ग्रीन एरोज में नजर आ रही है इसमें। 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स, वो ब्लू एरोज में नजर आ रही है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि इसके पीछे कोई बिल्डिंग है और वो इससे ऊंची है, तो इसका मतलब है कि ये दरख्त शायद एक छोटे पौधे की तरह। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और नंबर 3, नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द परसीवर, जो देख रहा है। ये टॉप डाउन है और ये डैश एरो में आपको नजर आ रही है। ये हमारे फीडबैक सिग्नल्स होते हैं। आप ये तस्वीर भेजी रेटिना ने, दिमाग ने फीडबैक दिया कि ये इस तरह है, इतनी दूर है, और ये कैसा हो सकता है, और इसके बारे में जो आपकी कंप्लीट है परसेप्शन, वो जब तक दिमाग के वो डैश एरो वाले सिग्नल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, फीडबैक सिग्नल्स, वो ना आए, वो कंप्लीट नहीं होती। अब ये रेल रोड वाली पिक्चर हमने पहले भी देखी थी। ये जो 2 जानवर कैले नज़र आ रहे हैं, ये हमारे फील्ड ऑफ व्यू में एक ही जितना साइज कवर कर रहे हैं, और इनका जो इमेज है रेटिना पे, वो भी एक ही जैसा कास्ट हो रहा है। ये रेटिना के ऊपर पीछे जहाँ पे ये क्रॉस है, इसमें ये साइज जाकर इतना ही बन रहा है, लेकिन एक करीब है लेकिन छोटा है, और दूसरा दूर है लेकिन बड़ा है। तो ये हमसे डिफरेंट डिस्टेंस पे है, लेकिन जो दूर है वो बड़ा है। तो करीब जो है वो, ये इंफॉर्मेशन टॉप डाउन से आई है। बज़ाहिर तो रेटिना के इमेज तो वही है, फिजिकल जो है नज़र आपको भेज रहे हैं सिग्नल, उसके हिसाब से तो वो बड़ा नहीं दिखना चाहिए। क्यों आपको बड़ा दिख रहा है? क्योंकि हमें टॉप डाउन से वो सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक और नॉलेज आ रहा है। रेल की पटरी पे
ये अंदर है और वो बाहर तक बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो बड़ा है। वो दूर है लेकिन फिर भी बड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि रेटिना पे इमेज एक ही जितना है, इसलिए कि वो ज़रूर साइज़ में बड़ा होगा। और ये छोटी सी चीज़ लग रही है और वो बड़ा है, वो कोई ख़तरनाक जानवर हो सकता है, क्योंकि बड़े साइज़ का जानवर ही हम ख़तरनाक समझते हैं आम तौर पे। टेकिंग स्निफिंग इनटू अकाउंट, ये एक्सपेरिमेंट जो है इस तरह हुआ कि लोगों को थोड़ा सा सूंघा या ज़्यादा सूंघने से, राइट हैंड के पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं, और जो लेफ्ट वाली पिक्चर है ए, उसमें बहुत वीक स्निफ है, थोड़ा सा सूंघा गया है, तो मॉलिक्यूल थोड़े हैं, लेकिन ब्रेन ने उस खुशबू को एक ही जितना स्ट्रांग डिटेक्ट किया। जब रेटिंग दी तो उसने कहा कि ये खुशबू इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि ब्रेन को ये पता था कि कम सूंघे तो मॉलिक्यूल थोड़े आए होंगे, खुशबू हुई है, और ज़्यादा सूंघे तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। ये बात नहीं है, खुशबू तो उसी गिलास से आ रही है, तो मैं ज़्यादा सूंघूं या कम, खुशबू एक ही जैसी होगी। दिस इज़ टॉप डाउन। टॉप हमेशा एग्जैक्टिव और इंटेलिजेंट होता है। इस पिक्चर में ऊपर एक ब्लॉब है, एक धब्बा है, बी में वो धब्बा जो है मेज़ पे रखी हुई कोई चीज़ लग रहा है, सी में वो कोई जूता लग रहा है जो कोई बांध रहा है, और डी में वो कार के सामने से कोई बंदा क्रॉस करता हुआ लग रहा है। वो एक ही धब्बा है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका ब्रेन उसको मुख्तलिफ दिखा रहा है, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख रहा है। इसी तरह अटेंशन और परसेप्शन में भी बहुत ताल्लुक है। जब हम किसी चीज़ को अटेंड करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो वो स्टिमुलस हमारे लिए सेलिएंट हो जाता है और हम उसे बेसिक फीचर्स के अलावा भी कुछ पहचानते हैं। ये कैप्चरिंग ऑफ अटेंशन तो यही है। मसलन अगर हम किसी की आई गेज को ट्रैक करें, तो ये ट्रैक हुआ हुआ लेफ्ट की पिक्चर में कि उसकी आंख इन रेड लाइंस में किधर किधर देख रही है, और आप नोटिस करेंगे कि उनमें से कोई भी लाइन जो आगे जंगला है उसकी तरफ नहीं आ रही, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, और जो पीछे शेप्स बनी हुई है इस फवारे पे वो इंटरेस्टिंग है। इसी तरह डबल रोटी की तरफ एक दफ़ा गई है जब टोस्ट निकालें, अब वो तवज्जो जो है वो जिस चीज़ पे ज़रूरत है वहाँ बार बार जा रही है। ये अटेंशन होती है आंखों की, लेकिन आंखों की अटेंशन वहाँ ज़्यादा जाती है जहाँ पे कोई अनयूजुअल चीज़ हो। जैसे इस पिक्चर में प्रिंटर पड़ा है किचन में जो अनयूजुअल है, तो लोगों ने उससे ज़्यादा देखा है इस एक्सपेरिमेंट में, और अगर टोस्टर था तो उसको कम देखा। तो जब हम आपको कहेंगे कि इसमें सब कपड़े पहने हुए कितने लोग हैं, तो पहले तो आप बॉटम अप करेंगे कि सबज रंग के सिग्नल ढूंढेंगे उसमें, लेकिन उसके बाद ब्रेन जो है उस अपनी अटेंशन के ज़रिए बॉटम अप से आगे इसको डिसाइफर करेगा। और सबसे दिलचस्प जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो है पेन के बारे में। फिजिकल पेन जो होता है वो दिमाग के उसी हिस्से में सिग्नल एक्टिविटी जनरेट करता है जिसमें इमोशनल पेन करता है। तो फिजिकल यानी जो न्यूरल सिग्नल्स हैं वो एक ही हिस्से में जा रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि उंगली पे चोट लगना या पाँव में कील चुभना या दांत का दर्द वैसा ही है जैसे दिल टूटने का दर्द है। ब्रेन में वो एक ही जगह जाते हैं। आपका ब्रेन बताता है कि ये जुदाई का दर्द है, बिछड़ने का गम है, या ये हाथ के जलने का दर्द है। तो जब कोई कहता है कि मेरे दिल टूटने से बहुत तकलीफ है, तो वो गलत नहीं कह रहा होता, क्योंकि उसके ब्रेन में वो फिजिकल पेन ही की जगह पे पहुंचता है।